राजस्थान की तपती धरती पर बसा एक छोटा सा गांव था, धोरिया। चारों तरफ दूर दूर तक फैली रेत, जैसे जमीन ने प्यास को अपनी किस्मत मान लिया हो। सूरज यहां सुबह नहीं उगता था, बल्कि आग बनकर बरसता था। हवा चलती तो ठंडक नहीं, बल्कि जलन साथ लाती। इस गांव में सबसे कीमती चीज सोना या चांदी नहीं थी, सबसे कीमती चीज थी पानी। हर सुबह गांव के कुएं पर औरतों की भीड़ लगती। किसका घड़ा पहले भरेगा, इस पर रोज झगड़े होते। कभी गालियां, कभी आंसू, कभी हाथापाई। कई घर ऐसे थे जहां शाम तक एक बूंद पानी भी नहीं बचता। इसी गांव के आखिरी सिरे पर रेत और कांटों के बीच एक टूटी सी झोपड़ी में रहता था आरव। उम्र सिर्फ 17 साल, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसके चेहरे से बचपन बहुत पहले छीन लिया था। उसके पिता पत्थर की खदान में मजदूरी करते थे। दिन भर धूल, धूप और पत्थरों के बीच काम करके शाम को जब घर लौटते तो खांसी उनके सीने को चीर देती। माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती, झाड़ू पूछा करती, तभी घर का चूल्हा जल पाता। आरव की सुबह बाकी बच्चों जैसी नहीं होती थी। जब गांव सो रहा होता तब उसकी आंख खुलती। अंधेरे में खाली मटके उठाकर वो 5 किलोमीटर दूर पानी के स्रोत की ओर चल पड़ता। रेत नंगे पैरों को जला देती, लेकिन रुकना उसके पास विकल्प नहीं था। कई बार घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता, और जब बारी आती तब तक सूरज सिर पर चढ़ चुका होता। घड़ा भरकर लौटते समय उसके कंधे झुक जाते, हाथ कांपने लगते, लेकिन मन में बस एक ही सोच रहती, आज घर में पानी होगा। पानी रखकर वो सीधे स्कूल भागता। उसकी यूनिफॉर्म पुरानी थी, कई जगह से फटी हुई। पैरों में चप्पल ऐसी कि चलते वक्त मिट्टी झांकती। क्लास में बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो ये भी बड़े सपने देखता है, गरीब का बेटा अफसर बनेगा। हंसी गूंजती, लेकिन आरव चुप रहता। वो जानता था, शोर करने वालों से ज़्यादा ताकत खामोशी में मेहनत करने वालों में होती है। उसका सबसे पसंदीदा विषय विज्ञान था। उसे चीज़ें खोलना, समझना, जोड़ना अच्छा लगता। स्कूल के एक कोने में बैठे बैठे वो अक्सर सोचता, अगर हमारे गांव में पानी बचाने का कोई तरीका होता तो शायद किसी बच्चे को मेरी तरह हर सुबह मटका उठाकर नहीं जाना पड़ता। उसकी ज़िंदगी में एक मोड़ तब आया जब स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी की घोषणा हुई। पूरे स्कूल में हलचल मच गई। कोई सोलर कार बनाने की बात कर रहा था, कोई रोबोट की। जब आरव का नाम आया तो फिर वही हंसी, तेरे पास तो कॉपी खरीदने के पैसे नहीं हैं, तू क्या बनाएगा। आरव चुप रहा। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। झोपड़ी की छत से झांकते तारों को देखता रहा और मन ही मन एक फैसला कर लिया। अगले कई दिनों तक वो गांव-गांव घूमकर कबाड़ इकट्ठा करता रहा। टूटी पाइपें, फेंकी हुई बोतलें, पुरानी टंकी का ढक्कन और बहन की खिलौना कार से निकाली गई एक छोटी सी मोटर। हाथों में छाले पड़ गए। कई बार लोग उसे पागल समझकर हंसते, लेकिन आरव रुका नहीं। प्रदर्शनी के दिन उसका मॉडल सबसे साधारण दिख रहा था, लेकिन जब उसने समझाना शुरू किया कि कैसे हर घर का बेकार पानी इकट्ठा होकर दोबारा इस्तेमाल हो सकता है, तो पूरा हॉल चुप हो गया। जज ने पूछा, इतना अच्छा आइडिया कैसे आया? आरव ने बस इतना कहा, सर ये मेरे गांव की ज़रूरत है। उस दिन वो गांव की प्रदर्शनी जीत गया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। जिला स्तर की प्रतियोगिता। घर में पैसे नहीं थे। माँ ने अपनी पुरानी चांदी की पायल गिरवी रख दी। जाते वक्त बस इतना कहा, बेटा डर मत, तू अकेला नहीं जा रहा, हम सब तेरे साथ हैं। शहर में पहुंचकर आरव खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगा। बड़े बड़े स्कूल, महंगे मॉडल, अंग्रेजी में फर्राटेदार बोलते बच्चे। जब उसका नंबर आया तो अचानक उसका मॉडल बंद हो गया। हॉल ठहाकों से गूंज उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तभी उसे पिता की खांसी याद आई, माँ के फटे हाथ याद आए, और वो सुबह सुबह मटका उठाकर चलना। उसने झुककर मोटर खोली, अंदर फंसी मिट्टी निकाली और फिर से चालू किया। मॉडल चल पड़ा, तालियां गूंज उठीं। वो दूसरे स्थान पर आया, लेकिन उसके लिए ये जीत किसी खजाने से कम नहीं थी। उसी जीत ने उसे स्कॉलरशिप दिलाई, कॉलेज में दाखिला मिला और एक नई दुनिया खुली। पढ़ाई के साथ साथ वो गांव लौटकर बच्चों को बढ़ाने लगा। उन्हें बताने लगा कि हालात चाहे जैसे हों, सपने उनसे बड़े होने चाहिए। सालों बाद वही आरव सरकारी अफसर बनकर अपने गांव लौटा। आज धोरिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, टैंक है, पानी की लाइन है। जिस गांव को लोग प्यासा कहते थे, आज वही मिसाल है। और जब बच्चे उससे पूछते हैं, भैया हम भी आप जैसे बन सकते हैं, तो आरव मुस्कुराकर कहता है, अगर मैंने किया है तो तुम भी कर सकते हो, क्योंकि रेत में भी अगर इरादा मजबूत हो
तो सपनों की नदियां बहाई जा सकती हैं।